कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने संतोष नगर कॉलोनी पार्क और आसपास के गरीबों के मकानात पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों को मुतनब्बा किया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और गरीबों को हरासा ना करें, बदसूरत दिकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली नामपल्ली के संतोष नगर कॉलोनी पार्क की अराजी पर कुछ नामालूम अफराद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास के गरीबों के मकानात पर भी उनकी नज़र है और उनके मकानात पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने संतोष नगर कॉलोनी पार्क का दौरा किया और आसपास रहने वाले गरीबों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि कुछ नामालूम अफराद संतोष नगर कॉलोनी पार्क की अराजी पर और इसके आसपास रहने वाले गरीबों के मकानात पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी हरकतें करने वालों को मुतनब्बा किया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, गरीबों को हरासा ना करें, बदसूरत दिकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों के साथ खड़ी है और उनके मकानात को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज संतोष नगर कॉलोनी पार्क के अकनाफ की गलियों में मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी आने की खास वजह यह है कि सदर मजलिस ने मुझे फौरी तौर पर कहा था कि यहाँ पर जाओ और यहाँ के लोग जो परेशान हैं, जो सदर मजलिस के रब्ता करे थे और उनके हुक्म पर मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर एक संतोष नगर कॉलोनी पार्क है जिसको हम हमारी जानिब से, जब मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर था, इसका इफ्तिताह किया गया था और यहाँ पे पार्क लगाया गया था, मगर थोड़े नामालूम अफराद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको कब्जा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जब ये लैंड के साथ साथ जो बाजुक की गलियों में करीबन 17 से 18 गरीब लोगों के मकानात हैं और उसमें से अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों के मकानात हैं और उनको इस लैंड को कब्जा करने की वजह से और इसकी लैंड के ऊपर नजर रखने की वजह से इनके घरों को भी तोड़ते हुए उनकी भी जमीन हथियाने की एक कोशिश की जा रही है और इनको बल्दिया में कंप्लेन डालते हुए नोटिस भेजे गए। मैंने बल्दिया के अहदेदारों से बात किया और हम ये ऑनरेबल कोर्ट में भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आगे हमारे किसी भी भाई को यहाँ पर परेशानी ना हो। और मैं आपके जरिए से उन लोगों को ये खुली तौर पर कहना चाहता हूँ जो नामालूम अफराद के नाम पर बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके रियल एस्टेट माफिया की तरह काम करने का इल्जाम आयद किया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने एक मरतबा फिर कांग्रेस हुकूमत के बुलडोजर राज पर अपने गुस्से का इजहार किया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत भर में बड़े पैमाने पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके रियल एस्टेट माफिया की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के अजला और हैदराबाद में हुकूमत का जुल्म सितम जारी है। केटीआर ने हैदराबाद में हाइड्रा के नाम पर गरीबों की अराजी को हड़प करने पर भी हुकूमत पर नुक्ता चीनी की। केटीआर ने कहा कि खम्मम जिले के 3 वुज़रा और उनकी बेनामी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गरीबों के मकानात मुनहदम कर दिए गए हैं और उन पर जुल्म ढाया गया है। నిర్మాణం గురించి ప్రస్తావన లేదు। ఒక విధ్వంసకరమైన ఆలోచనలతో ఎవరి ఇల్లు ఎట్లా కూలగొట్టాలి, భూములు ఎట్లా లాక్కోవాలి, ఇందాక నేను చెప్పిన ముగ్గురు రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో సురేష్, దామోదర్రావు, ఇంకొక ఆయన పేరింది కిషోర్, ఈ ముగ్గురు ఇవాళ నేను నిర్ద్వందంగా చెప్తా ఉన్నా, ముగ్గురు మంత్రుల బినామీలు వీళ్ళు, ఖమ్మంలో ఉన్న ముగ్గురు మంత్రుల బినామీలు వీళ్ళు ముగ్గురు. వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ను హస్తగతం చేసుకోవడానికే ఇవాళ చేసిన డ్రామా ఇదంతా. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు కొడితే అడిగేవాడు ఎవడు అన్న లైన్లో పోయారు. ఒక శత్రుదేశం మీద దండయాత్రకు పోయినట్టు 3000 మంది పోలీసు వాళ్ళు పొద్దున 3టికి పోయి వాళ్ళను మెడలు బట్టి బయటికి నూకి ఇండ్లని కూలగొట్టారు. మీరు చూశారు వీడియోలు. ఒక అమ్మాయి అడుక్కున్నది, 10 నిమిషాలు నా ఇల్లును చూసుకుంటా అన్న, ఆ తర్వాత మీరు కూలగొట్టండి, 10 నిమిషాలన్నా దయచేసి దండం పెడితే కూడా కనికరించలేదు, కరుణించలేదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు పిల్లలు వాళ్ళ పుస్తకాలు బ్యాగులు తీసుకుంటామంటే కూడా ఇనలేదు, మెడలు బట్టి. शिव प्रताप शुक्ला ने लोक भवन में तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की हलफ बर्दारी तकरीब लोक भवन में मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान शिव प्रताप शुक्ला ने तेलुगु में अपने ओहदे का हलफ लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें हलफ दिलाया।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज असम्बली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा कई वुज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर कायदीन के अलावा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP शिवधर रेड्डी व दीगर आला सरकारी अफसरान ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। ईरान इसराइल अमेरिका जंग की वजह से गैस सिलेंडर की किल्लत। हैदराबाद में कई होटल्स में नाश्ते के लिए डोसा, पूरी और वड़ा फरोख्त नहीं किए जाएंगे। कुछ होटलों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। ईरान इसराइल अमेरिका जंग की वजह से गैस की किल्लत पैदा हो गई है। कुछ हॉस्टल, मेस और होटलें आर्जी तौर पर बंद होने के दहाने पर हैं। कुछ होटल्स ने अपने मेन्यू कम कर दिए हैं, जबकि कुछ ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। हैदराबाद IT कॉरिडोर होटल्स एसोसिएशन ने चाय, कॉफ़ी, चपाती, डोसा और पूरी को आर्जी तौर पर फरोख्त न करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि ये तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है और पकाने में काफ़ी वक्त लगता है। हैदराबाद में PG हॉस्टल्स और मेस की जानिब से भी इन डिशेस को तैयार नहीं किया जा रहा है। बड़े होटल्स ने डोसा, पूरी और वड़े की कीमतों में इजाफा कर दिया है और इडली समेत उपमा के चार्जेस में भी 10-15 रुपये इजाफा किया गया है। BRS लीडर P कार्तिक रेड्डी ने अवाम को सड़कों पर लाने वाले ओहदेदारों को मुतनब्बा किया है कि अगली BRS हुकूमत किसी भी खाती अफसर को नहीं बख्शेगी। भारत राष्ट्र समिति के लीडर P कार्तिक रेड्डी ने एक मरतबा फिर ओहदेदारों को खबरदार करते हुए कहा कि अवाम को सड़कों पर लाने वालों को ये बात याद रखनी होगी कि अगली हुकूमत भारत राष्ट्र समिति की होगी। भारत राष्ट्र समिति मजीद 30 साल तक तेलंगाना में हुकूमत करेगी। उन्होंने कहा कि BRS के इख्तिदार में आने के बाद एक छोटे अफसर से लेकर कलेक्टर तक किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने अराकीन असम्बली कडियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्तों पर आज अहम फैसला सुनाया। स्पीकर ने अराकीन असम्बली कडियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद दोनों को बड़ी राहत मिली है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक स्पीकर को 12 मार्च तक नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मिल करते हुए हतमी फैसला सुनाना था। ये भी याद रहे कि क़ब्ल 8 अरकान असम्बली को क्लीन चिट दी गई थी और अब स्पीकर ने मज़ीद 2 अरकान को राहत दे दी है और मजमूई तौर पर 10 अरकान असम्बली नाअहली से बच गए हैं। हैदराबाद से थाईलैंड जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज को फोकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से थाईलैंड जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फोकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहिया अलहदा होने की वजह से हादसे का शिकार हुई। मुकर्रर वक्त से पहले लैंडिंग का मंसूबा भी दुश्वारियों का सबब बना। हुकाम ने बताया कि तैयारे की खौफनाक लैंडिंग की वजह से गियर को नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ है। तैयारे में सवार 133 मुसाफिर बशमूल 2 शीरख्वार बच्चों को जहाज से महफूज निकाला गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट के रनवे को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है ताकि तैयारे को रनवे से हटाया जा सके। हुकाम के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने से पहले रनवे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। हिंदुस्तान में गैस बहरान की वजह से हैदराबाद में ऑटो LPG की सप्लाई मुतासिर। ऑटो ड्राइवर्स को घंटों कतार में खड़े देखा गया। शहर हैदराबाद अपनी तेज रफ्तारी के लिए जाना जाता है, लेकिन गैस बहरान की वजह से शहर एक अजीब सुस्त रवि का शिकार है। गैस का बढ़ता हुआ आलमी बहरान अब हैदराबाद की सड़कों पर नजर आने लगा है। ऑटो LPG की किल्लत ने शहर की लाइफलाइन कहलाने वाले ऑटो रिक्शा के पहियों को जाम कर दिया है। शहर हैदराबाद के साथ साथ मज़ाफ़ाती इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। कई पंप्स बंद कर दिए गए हैं और ऑटो ड्राइवर्स घंटों कतार में खड़े हुए हैं।
ऑटो खिदमात मुतासिर होने से आम मुसाफिरीन खास तौर पर स्कूली तलबा और दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात पेश आने का अंदेशा है। हैदराबाद में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा LPG पर चलते हैं। सप्लाई में खलल सिर्फ ईंधन का मसला नहीं है बल्कि हजारों खानदानों के रिस्क का भी मसला बन गया है। अगर सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल नहीं किया जाता है तो शहर का ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकता है। हैदराबाद की कुकटपल्ली में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए मैनेजर्स के बशमूल मर्द व खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली भाग्यनगर कॉलोनी में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए वहां पर छापा मारा। साइबराबाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की और चाम वेलनेस स्पा पर छापा मारकर 3 मैनेजर्स के साथ साथ 6 खवातीन और 1 मर्द को गिरफ्तार किया। उनके पास से मोबाइल फोन और नकद रकम भी जब्त कर ली गई। నిన్న సాయంత్రం మాకు 7 గంటలకి భాగ్యనగర్ కాలనీలో నుండి ఒక స్పాలో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ నడుతున్న సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారం మేరకు యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ సైబరాబాద్ టీము ప్లస్ కుకట్పల్లి పోలీస్ కంబైన్డ్గా రైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్తే చామ్ బ్యూటీ స్పా అని ఒక పేరు ఉంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి రైడ్ చేస్తే అందులో ఒక 10 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో రిసెప్షన్లో ఉన్న 3 ఎంక్వైరీ చేస్తే దివ్య అని ఒక లేడీ తన ఓన్గా స్పా అని పేరుతోటి ఒక సెలూన్ లాగా ఓపెన్ చేసి స్పా పర్మిషన్ తీసుకుని ఆమె కస్టమర్ LPG कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की किल्लत के बाद शहर हैदराबाद के मशहूर रेस्टोरेंट शागौस में रिवायती चूल्हों पर पकवान किया जा रहा है। हिंदुस्तान में LPG की किल्लत की वजह से कई रेस्टोरेंट्स बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, लेकिन शहर हैदराबाद के शागौस होटल में खाना पकाने के लिए रिवायती तरीक़ों को अपनाया जा रहा है। LPG गैस सिलेंडर की किल्लत होने की वजह से शागौस होटल में अब लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करते हुए पकवान किया जा रहा है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग ने LPG की किल्लत को जन्म दिया है। बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई में कई रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं। ताहम हैदराबाद में रमज़ान के दौरान होटल इंतज़ामिया ने बहरान के बावजूद अपना काम जारी रखा हुआ है। LPG की सप्लाई में खलल के बाद रेस्टोरेंट्स में खाना पकाने के लिए रिवायती तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। मशहूर शागौस होटल में रमज़ान के दौरान ग्राहकों के लिए लकड़ी के चूल्हों पर बिरयानी तैयार की गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले कोमरंभी में आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम एक पुरवखार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कागज नगर के माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले कोमरंभी में आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम एक दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। आसिफाबाद बल्दिया के नायब सदर मोहम्मद अहमद और कागज नगर बल्दिया के साबिक़ सदरनशीन शेख दस्तगीर ने दावत इफ्तार में शिरकत की। दावत इफ्तार में शिरकत करने वाले रोज़ेदारों और सहाफ़ी बरादरान का मुंसिफ TV सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद मुफ़ख्खम अहमद ने इस्तक़बाल किया। रोज़ेदारों ने नहायत रूहानी और पुरसुकून माहौल में इज्तिमाई तौर पर इफ्तार किया। बाद अज़ान नमाज मग़रिब अदा की गई। नमाज मग़रिब की इमामत हाफिज़ बुखारी मोहम्मद मोइन साबरी ने की। इस मौके पर TUWJ IJU के ज़िला सदर अब्दुल रहमान, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के स्टेट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल जमील, आसिफाबाद कोऑर्डिनेटर के अलावा हल्का असम्बली सिरपुर टाउन के कन्वीनर माजिद इकबाल, कोऑर्डिनेटर नसीर अहमद खान, BRS पार्टी के माइनॉरिटी रहनुमा मोहम्मद निसार व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तमाम तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन रियासती व अजला कमेटियों के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। TNGOs यूनियन जिला हैदराबाद ने असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के ताउन से एक अजीमुशान दावत इफ्तार का एहतमाम किया। TNGOs यूनियन जिला हैदराबाद ने असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के ताउन से TNGOs यूनियन के दफ्तर में एक अजीमुशान दावत इफ्तार का एहतमाम किया। टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने दावत इफ्तार में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर TNGOs यूनियन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब के अलावा नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स सेंट्रल यूनियन और TNGOs यूनियन ज़िला हैदराबाद के अलावा TNGOs सेंट्रल यूनियन के अराकीन ने शिरकत की।
म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन ने कारगुजार सदर आदिल शरीफ की क़यादत में एक अजीम शान दावत इफ्तार का अहतमाम किया। म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन की जानिब से GHMC हेडक्वार्टर में म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन के कारगुजार सदर आदिल शरीफ की क़यादत में एक अजीम शान दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, साबिक़ रुकन राज्यसभा व सदर ऑल इंडिया INTUC ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। GHMC कमिश्नर RV कन्नन, रियासती नायब सदर INTUC चिन्ना श्री सैलम यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने भी दावत इफ्तार में शिरकत की। जी सत्यजीत रे समेत गवर्निंग बॉडी के अराकीन RD चंद्रशेखर, INTUC के रियासती और कौमी कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के तकरीबन 1500 GHMC मुलाजिमीन ने भी दावत इफ्तार में शिरकत की। इफ्तारी से क़ब्ल आदिल शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि दावत इफ्तार महज इफ्तार का मौका नहीं है, बल्कि तमाम बरादरियों के दरमियान मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद का एक ताकतवर पैगाम भी है। उनका कहना था कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना रहमत, बरकत और बख्शिश का महीना है। ये हमें सब्र, शुक्रगुजारी और एक दूसरे की मदद करने जैसी इक़दार का दर्स देता है। आदिल शरीफ ने GHMC मुलाजमीन की वफ़ खिदमात की सताइश की। उन्होंने रेवेन्यू सेक्शन के मुलाजमीन की जायदाद टैक्स की वसूली और अहदात के हुसूल में की जा रही अनथक मेहनत को सराहा। इस मौके पर GHMC के अलावा INTUC के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। सभी ने हम आहंगी के जज्बे के साथ इफ्तार का लुत्फ उठाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने हुकूमत तेलंगाना के रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम की निगरानी की। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम रमज़ान गिफ्ट किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने उनके हल्के के मुतादिद डिवीजन्स में रमज़ान गिफ्ट किट्स की तकसीम की ज़ाती तौर पर निगरानी की। उन्होंने 4 अहम मुकामात तालाब चंचलम डिवीज़न में UPSC तालाब कट्टा, पत्थरगट्टी डिवीज़न में अमान नगर A, कुरमागोड़ा डिवीज़न में मस्जिद खाना और चुने की भट्टी में मस्जिद आयशा का दौरा किया। हर डिवीज़न की हर मस्जिद को 250 रमज़ान गिफ्ट किट्स मख्तस किए गए हैं। आधार कार्ड की तस्दीक के बाद ही मुकामी मस्जिद कमेटियों के ज़रिए ये गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इमदाद मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक पहुँचे। मगरबी बंगाल के मेमारी में नौ तामीर शुदा फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर पड़ा। मोदी सरकार के तरक्की के बुलंद बांग दावों की पोल खुल गई। तरक्की के बुलंद बांग दावे, रंग बिरंगे इश्तिहारात और इफ्तिताह के नाम पर वाहवाही बटोरने वाली मोदी सरकार की खलई एक बार फिर खुल गई है। मगरबी बंगाल के पुरहा बिरधमान में मेमारी के मुकाम पर नेशनल हाईवे 19 का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। यही वो सड़क है जिसे जदीद भारत की पहचान कहा जा रहा था। 2200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा आवाम की सहूलत के लिए था, लेकिन ये उनकी जान के लिए खतरा बन गया। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हमेशा ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन मेमारी के सारादंगा इलाके में हाईवे का 60 फीट लंबा हिस्सा गिर पड़ा। मुकामी लोगों का कहना है कि पहले से ही दरारें नजर आ रही थी, लेकिन इंतजामिया और टोलासुर के कारंदे कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है शायद वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे। फ्लाईओवर को तामीर हुए अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि वो इस तरह से ढेर हो गया। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर अवाम की मेहनत की कमाई के 2200 करोड़ रुपये ज़ाया कर चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वही तरक्की है जिसका वादा मोदी हुकूमत ने किया था। टोल टैक्स के नाम पर अवाम की जेबें खाली करने वाली मरकजी हुकूमत और ठेकेदारों पर भी लोग सोशल मीडिया पर तनकीदें कर रहे हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मेहदीपट्टनम के सेंट एन्स विमेंस कॉलेज में मुनक्किद इंटर कॉलेज यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहदीपट्टनम के सेंट एन्स विमेंस कॉलेज में इंटर कॉलेज यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने इंटर कॉलेज यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना उन्होंने
इंटर कॉलेज यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली तालिबात से बातचीत करते हुए उन्हें अपने ज़रीन मशवरों से नवाजा। यूथ पार्लियामेंट के मुबाहिसे के बाद KTR ने जीतने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।